हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। और फिर से तैयार हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आप अपने 10th में हैं, 12th में हैं, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो काफ़ी हेल्प करता है। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। आप पढ़ तो हर जगह से रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो क्वेश्चन लगा लीजिए, तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ अपने। पहला क्वेश्चन हमारा है राइस एंड करी। हाँ, राइस एंड करी डैश इज फेवरेट फूड। फुल स्टॉप होगा, ठीक है। फुल स्टॉप होगा, ठीक है। ऑप्शन आपके चार हैं आप पर। पहला ऑप्शन आपका है इज, एम, आर, हैव, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं कि ये एक क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। इसमें क्या है कि राइस एंड करी, ठीक है ना, जो दिया है वो आपको एक सिंगल कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो एक कॉन्सेप्ट है। जब इनको हम अलग अलग बात करेंगे तो इनका दो सब्जेक्ट बन जाएगा, राइस एंड करी। और वहां पर जो वर्ब आएगी वो आएगी, हम क्या हमारी आएगी, वो आएगी प्लूरल। पर यहाँ पर राइस एंड करी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसलिए जो यहाँ वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर, ठीक है ना। इसलिए जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, राइस एंड करी इज हिज फेवरेट फूड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, क्योंकि यहाँ पर राइस एंड करी को हम एक कॉन्सेप्ट मान रहे हैं। देखिए होता यह है कि राइस आप जब खाएंगे करी के साथ तो वो एक साथ मिला के खाएंगे या मिक्स करके खाएंगे, अलग अलग तो खाएंगे नहीं। इसलिए उसको एक सब्जेक्ट के तौर पे मान रहे हैं हम लोग, उसको देख रहे हैं। इसलिए जो आपका वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर। चलते हैं आगे। द नॉवलिस्ट एंड पोएट डैश डेड, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको देख लीजिए आप। और ये आपके चार ऑप्शन है, आर, इज, एम, हैव, ओके। तो इसमें रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो नाउन हैं और वो जुड़े हों किससे, एंड से, तो अगर पहले या किसी वाले नाउन के आगे आपका आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो तो ये माना जाता है कि अगर एक सब्जेक्ट के आगे आ रहा हो तो ये माना जाता है कि वो दूसरा वाला जो नाउन है और जो पहला वाला नाउन है वो दोनों एक ही पर्सन, क्या है वो, दोनों एक ही पर्सन। अगर आपका आर्टिकल और पॉजिटिव एडजेक्टिव किसी एक नाउन के आगे आए, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नॉवलिस्ट के आगे द आया है और पोएट के आगे द नहीं आया है, तो इसका मतलब जो नॉवलिस्ट है वही क्या है, पोएट है। इसीलिए जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, एक ही आदमी की बात कर रहा है, वो नॉवलिस्ट भी है, पोएट भी है। तो जहाँ पर जो आपका वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इज डेड। अब इसी क्वेश्चन में आप देखिए द नॉवलिस्ट एंड, अगर हम यहाँ पर लगा दें आर्टिकल क्या, द पोएट, तब आपका आंसर बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब दूसरे नाउन के आगे या दूसरे सब्जेक्ट के आगे भी क्या लग गया है, आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव लग गया है। इसलिए वहां पर अब दो नॉवलिस्ट अलग है और द पोएट एक अलग आदमी है, दोनों अलग है। तो यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन होती है कि पोएट के आगे भी द लग जाता है या पॉजिटिव एडजेक्टिव कोई आ जाता है, तो वहां पर नॉवलिस्ट अलग आदमी है, पोएट अलग आदमी है, और जो हमारी वर्ब आएगी वो क्या हो जाएगी, प्लूरल, क्योंकि जो नॉवलिस्ट और पोएट दोनों अलग अलग इंसान है, दो लोग हो गए, इसलिए हमारी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर दा नहीं लगा था पोएट के आगे, इसलिए उसको हम एक ही आदमी मान रहे थे, इसीलिए हमने वर्ब क्या लगाई थी, सिंगुलर, दैट इज इज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द शिप, ठीक है, विथ इट्स क्रू डैश लॉस्ट, ठीक है, अलॉन्ग विथ। तो इन सब के साथ आपको मालूम होना चाहिए कि अगर वो आते हैं तो आप क्या कैसे करोगे।
इन सब के साथ होता ये है कि जो हमारा पहला सब्जेक्ट है, ठीक है, हमारा जो पहला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगती है। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। अगर पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल, तो वर्ब क्या आ जाएगी हमारी, प्लूरल। ये हमारा हो जाता है प्रपोजिशन, ये बन जाता है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो बन जाता है पहला वाला, या लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दी विथ, जो विथ जो आपका प्रपोजिशन है उसके लेफ्ट में। तो कि हमारा जो यहाँ पर जो द शिप है वो सिंगुलर है, इसलिए जो आपका वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, वॉस। इसका सही आंसर क्या होगा, द शिप विथ इट्स क्रू वॉस लॉस्ट। वर्ब नहीं होगा क्योंकि हमारा शिप जो है वो क्या है, सिंगुलर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। आइदर यू और ही इज ऑब्लिक आर टू ब्लेम, ठीक है। अब ऐसा आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर आइदर है तो इसका पेयर बनता है और के साथ, और यहाँ पर आता है सब्जेक्ट, और यहाँ भी क्या आएगा, सब्जेक्ट। ऐसे है आपका नाइदर सब्जेक्ट, ये सेम वाला साइन है, और नाइदर का आता है नॉर और फिर सब्जेक्ट। ऐसे आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो है और एक और करके है, ठीक है ना। तो ये 3-4 ऐसे पैटर्न है। अगर ऐसा होता है दो सब्जेक्ट मिलते हैं तो जो हमारा वर्ब जाएगा या वर्ब लगेगी सेंटेंस में वो जाएगी हमारे सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या वो सब्जेक्ट जो कि वर्ब के सबसे ज़्यादा पास हो तो सेकेंड वाला ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, आइदर यू और ही, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा और सेकेंड सब्जेक्ट है और वर्ब के सबसे पास है, इसलिए ये अगर सिंगुलर है तो हमारी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इज। आइदर यू और ही इज टू ब्लेम, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आइदर यू और दे अगर होता दे, तो कमेंट में करके बताइए कि इसका आंसर क्या होता, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में करिए, अगर आइदर यू और दे होता क्वेश्चन डैश टू ब्लेम तो इज होता या आर होता वर्ब, इसको कमेंट सेक्शन में आप आंसर करके बताएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यूज इज ऑब्लिक आर ट्रू। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि दिखते क्या हैं, कि वो क्या है, प्लूरल, पर वो अपने साथ क्या लेते हैं, सॉरी, पर वो होते दिखते प्लूरल है पर होते क्या है, वो सिंगुलर। ओके, तो ये आप वर्ड्स देख लीजिएगा, ऐसे वर्ड्स मैं लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो न्यूज उनमें से है जो कि ऐसा एक आपका सब्जेक्ट है जो कि दिखता क्या है, कि वो है प्लूरल पर वो होता क्या है, सिंगुलर, इसलिए जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर, दैट इज। सही आंसर क्या है, द न्यूज इज ट्रू। आई होप उस कॉन्सेप्ट आपको मालूम चले होंगे, भले 5 या 2 या 3, और अगर हेल्पफुल है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।